प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान के एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहा करता था। लकड़हारा बेचारा बहुत बूढ़ा हो गया था। उसे लगने लगा था कि उसकी मौत बिल्कुल करीब है। एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाया ताकि वो उसे नसीहत कर दे कि उसकी जिंदगी आराम से गुजरे। इसलिए उसने अपने बेटे को पास बुलाया और कहने लगा, बेटा तुम्हें मालूम है कि जंगल के फलां किनारे पर एक दरख्त मौजूद है जिसको मैंने आज तक नहीं छेड़ा। कल तुम अकेले लकड़ियां काटने जाओगे क्योंकि अब मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। लेकिन मेरे बेटे, ये बात याद रखना, तुम भी उस दरख्त को कभी हाथ मत लगाना। जंगल में जो चाहे दरख्त काट लेना, मगर वो देवदार के दरख्त को कभी ना काटना। दोस्तों, इतना कहकर बूढ़े की जान निकल गई। इस वाक़े को कई साल गुजर गए। एक दिन लकड़हारे का बेटा जंगल में गया। उसने उसी देवदार के दरख्त को गौर से देखना शुरू कर दिया और वो अपने आप से बोला, इस दरख्त में तो कोई खास बात नजर नहीं आती। मुझे तो वैसे ही अब्बा जान ने इस दरख्त को काटने से मना किया था। दोस्तों, वो सोचने लगा, आखिर क्यों ना इस दरख्त को काट लिया जाए। ये कहकर लकड़हारे ने अपना कुल्हाड़ा उठाया और दरख्त के तने पर मारने लगा। दोस्तों, दरख्त वहां से सरक कर परे हट गया। लकड़हारा एकदम घबराकर पीछे हटा तो दरख्त और भी पीछे चला गया। अब लकड़हारे ने दरख्त की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया और दरख्त उसके आगे आगे तेजी से दौड़ने लगा। आखिर लकड़हारा बेचारा थक कर उसी जगह वापस आ गया जहां से वो चला था। कुल्हाड़े को कंधे पर रख कर वो बेचारा अपने गधे पर सवार होकर घर की तरफ रवाना हो गया। उसे चलते चलते शाम हो गई थी। अब तो चारों तरफ अंधेरा भी छाने लगा था। दोस्तों, लकड़हारे ने अपने गधे को रोका और उसने उसी जगह रात गुजारने का फैसला किया। गधे को उसने एक दरख्त से बांधा और खुद ऊपर चढ़कर मोटी सी दरख्त की शाख पर बैठ गया। दोस्तों, जैसे ही सुबह हुई, लकड़हारा दरख्त से नीचे उतरा। वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसका गधा वहां पर मौजूद नहीं था और उसके गधे की बजाय वहां हड्डियों का ढेर पड़ा था और चंद कदम के फासले पर वही देवदार का दरख्त भी खड़ा था। दोस्तों, लकड़हारा ये देखकर बड़ा डर गया। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी कंधे पर रखते हुए कहा, अच्छी बात है, अब मैं पैदल ही इसका पीछा करूंगा। दोस्तों, देवदार का दरख्त और लकड़हारा आगे पीछे चलते चलते पहाड़ों पर से गुजरे, वादियों मैदानों में से गुजरते गए, यहाँ तक कि दूसरे दिन की भी शाम हो गई और रात सर पर आ गई। दोस्तों, आधी रात के वक्त लकड़हारे ने उसी जंगल में एक दरख्त पर क़याम करने का फैसला किया। अगले दिन फिर वही देवदार का दरख्त उसके पीछे खड़ा था। तीसरे दिन एक और अजीब वाक़या पेश आया जिससे लकड़हारा उस दरख्त को पूरी तरह भूल गया। दोस्तों, अचानक उसके सामने एक सांप और एक मस्त हाथी आ गए। नाग और हाथी आपस में लड़ रहे थे। नाग हाथी को निगलने लगा, लेकिन हाथी के लंबे लंबे दांत उसकी राह में रुकावट बन रहे थे। दोस्तों, हाथी नाग के हलक में फंस गया। लकड़हारे को ये मंजर देखकर अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। वो तो बेचारा हैरत का बुत बने खड़ा था और सोच रहा था, आखिर ये क्या हो रहा है। उसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। हाथी ने जब लकड़हारे को देखा तो वो मदद के लिए चिल्लाने लगा, खुदा के लिए मुझे बचाओ, इस नाग को मार दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो जब तक मैं जीऊंगा मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। दोस्तों, लकड़हारे ने बगैर कुछ सोचे समझे अपनी कुल्हाड़ी उठाई और हाथी के दांतों पर मारी और उसके दोनों दांत कटकर दूर जा गिरे। नाग ने पूरे हाथी को पेट में उतार लिया। अब नाग ने बड़े इत्मीनान से लकड़हारे की तरफ देखा और कहने लगा, तुमने अच्छा किया हाथी की बात नहीं मानी और हाथी को खाने में मेरी मदद की है। मैं तुम्हें इस काम के बदले में बड़ी दौलत दूंगा। दोस्तों, ये कहकर नाग लकड़हारे के साथ चलने लगा। दोनों मजे मजे से गपशप करते चलते जा रहे थे कि अचानक रास्ते में एक झील आ गई। तो सांप ने कहा, तुम मेरा यहाँ इंतजार करो, मैं जरा नहाकर ताज़ा दम हो लूं। अगर कोई वाक़या पेश आए तो बिल्कुल भी मत डरना। दोस्तों, ये कहकर
उस बड़े सांप ने पानी में छलांग लगा दी। उसी लम्हे जोर की आंधी चलने लगी। चीखती चिंगारती हवा के साथ तेज बारिश भी होने लगी। बिजली इस जोर से चमकती थी कि ऐसे लग रहा था कि अभी आसमान फट जाएगा और काले काले बादल एक दूसरे से टकरा जाएंगे। दोस्तों, जब तक नाग पानी में नहाता रहा ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन जैसे ही वो पानी से बाहर आया तो एकदम से सारा तूफान थम गया। हर तरफ मुकम्मल तौर पर खामोशी छा गई। सांप ने लकड़हारे को बताया कि नहाकर तो मेरी थकावट ही दूर हो गई है, अब सफर आराम से कटेगा। दोस्तों, फिर वो दोनों चलने लगे। जिस रास्ते पर वो चल रहे थे उसके दोनों तरफ बेशुमार फूल खिले हुए थे। कभी वो उनको तोड़ते, कभी हंसते गाते नाचते वो चलते जा रहे थे। आखिर उन्हें एक मकान दिखाई दिया। सांप ने लकड़हारे को बताया, ये मेरी माँ का घर है, अब हम इसी घर में जा रहे हैं। जब मेरी माँ को पता चलेगा कि तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो तो वो खुश होकर तुम्हें मजेदार खाना भी खिलाएगी। दोस्तों, लकड़हारे ने कहा, अगर मुझे कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी खुशी होगी, मैं तो 3 दिन से भूखा हूँ। सांप उसे समझाते हुए कहने लगा, खबरदार कुछ मत खाना, बल्कि माँ से कहना दीवार पर टंगा हुआ छोटा सा आईना दे दो। बातें करते करते वो दोनों घर के अंदर पहुंच गए। दोस्तों, सांप ने दरवाजा खटखटाया तो सांप की माँ ने फौरन दरवाजा खोल दिया। अपने बेटे का हाल चाल पूछने के बाद उसने पूछा, तुम्हारे साथ ये अजनबी कौन है? दोस्तों, सांप जवाब देने लगा, माँ जी, ये मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, यही तो मेरा मौसन है, इसने आज मेरी जान बचाई है, वरना तो हाथी मेरे हलक में फंस कर रह जाता। तो बेटा इसको अंदर ले आओ, इसकी खातिर तवाज़ा करते हैं। दोस्तों, बेचारा लकड़हारा डरता डरता उनके घर के अंदर तो चला गया, लेकिन उसने खाना खाने से बिल्कुल इनकार कर दिया और बहाना किया कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, अगर मुझे भूख होती मैं जरूर खाता, लेकिन बेटा तुम मेरे बेटे के बड़े अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें कुछ खाए पिए बगैर यहाँ से कैसे जाने दूँ? मुझे तो ऐसे बड़ा बुरा लग रहा है। अच्छा बेटा, कुछ खाते नहीं तो कोई तोहफा ही लेते जाओ। दोस्तों, नाग की माँ ने लकड़हारे से जब ये बात कही तो लकड़हारे ने झिझकते हुए कहा, आपके पास एक चीज है, अगर वो मुझे मिल जाए तो मेरा सफर बड़ा अच्छा गुजरेगा। तो उसकी माँ बोली, बेटा तुम नाम तो लो, मैं तुम्हें फौरन दे दूंगी। दोस्तों, लकड़हारा जल्दी से कहने लगा, वो जो सामने आपकी दीवार पर शीशा लटक रहा है वो मुझे दे दीजिए। तो सांप की माँ कहने लगी, ये तो बड़ी मामूली चीज है, ये बड़ी अजीब ख्वाहिश की है तुमने, अगर तुम कुछ और भी मांगते तो तुम्हें मिल जाता। लकड़हारा कहने लगा, खैर मुझे ये मामूली आईना ही चाहिए, शायद ये मेरे सफर में मेरे काम आ जाए। दोस्तों, ये कहकर उसकी माँ ने आईना उतार कर लकड़हारे को दे दिया। नाग और उसकी माँ से इजाजत लेकर लकड़हारा दोबारा अपने सफर पर रवाना हो गया। चलते चलते उसे ख्याल आया कि नाग ने अपनी माँ से मुझे आईना क्यों दिलवाया था, इसका कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा। दोस्तों, ये सोचकर जब उसने जेब से आईना निकाला और उसने अपनी पीठ की तरफ देखा और फिर उसने सीधा करके उसे सामने किया तो अपनी शक्ल भी नजर आ रही थी, लेकिन आईने में उसे अपनी शक्ल के बजाय एक बहुत बड़ा देव भी नजर आया। देव ने बड़े अदब से झुककर कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? इस अजीब वाक़े ने लकड़हारे के तो होश उड़ा दिए। वो 1 मिनट तक तो हैरत से बुत बने खड़ा रहा, उसके मुंह से कोई बात भी नहीं निकल रही थी। बहुत देर के बाद उसे समझ आई कि देव उसे हुक्म देने के लिए कह रहा है। दोस्तों, लकड़हारे को बहुत भूख लगी थी। उसने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? दोस्तों, उसके मुंह से ये अल्फाज निकलने ही थे कि लकड़हारे के सामने एक बहुत बड़ा दस्तरखान बिछ गया जिस पर किस्म किस्म के मजेदार खाने लगे हुए थे। देव फौरन गायब हो गया। खाना इतना लजीज था कि बेचारे लकड़हारे ने पूरी जिंदगी में ऐसा खाना कभी नहीं खाया था। लकड़हारा खाना खाकर दिल ही दिल में कहने लगा, यकीनन ये जादुई आईना है। उसने जेब से फिर आईना निकाला और देव फिर से हाजिर हो गया और बोला, क्या हुक्म है मेरे शहजादे? अब बेचारे लकड़हारे को कोई समझ तो नहीं आ रही थी कि वो इससे क्या मांगे।
अचानक उसको ख्याल आया कि उसकी आओ भगत तो शहजादों की तरह हो रही है। शहजादों के लिए तो महल भी होते हैं। उसने डरते डरते कड़क आवाज में कहा, मेरा महल कहाँ है? तुम मुझे शहजादा शहजादा तो पुकार रहे हो, लेकिन मैं कहाँ का शहजादा हूँ? मेरे पास तो महल भी नहीं है। दोस्तों, पलक झपकने की देर थी कि एक आलीशान महल उस लकड़हारे के सामने आ गया। वो बादशाहों की तरह चलता हुआ महल के अंदर दाखिल हो गया। महल की सजावट देखकर वो बड़ा हैरान था। बड़े बड़े कमरों में कीमती कालीन बिछे हुए थे। दरवाजों पर पर्दे लटक रहे थे। दोस्तों, लकड़हारा आईने की करामात देखकर बड़ा हैरान भी हो रहा था और परेशान भी हो रहा था कि ये मेरे साथ क्या वाकयात पेश आ रहे हैं। उसने दिल में कहा, इस महल में रहने के लिए मुझे तो बीवी भी चाहिए। ये बीवी अगर बादशाह की बेटी हो तो क्या कहने। दोस्तों, वो सोचने लगा कि आईने से शहजादी भी मांगनी चाहिए। ये ख्याल आते ही लकड़हारे ने दोबारा आईना बाहर निकाला। देव ने पूछा, क्या हुक्म है? लकड़हारा कहने लगा, अगर मैं शहजादा हूँ और एक आलीशान महल में रहता हूँ तो मेरी शहजादी कहाँ है? मेरे लिए बादशाह की बेटी हाजिर करो। दोस्तों, ऐसा कहना ही था कि दूसरे ही लम्हे शहजादी उसके पास बैठी थी। लकड़हारा उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उसी दिन उससे शादी कर ली। दोस्तों, दूसरी तरफ जिस महल से शहजादी गायब हुई थी, उसके गायब हो जाने से उस महल में कोहराम मच गया। मुलाजमों ने महल का कोना कोना छान मारा, मगर शहजादी का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। आखिर उस मुल्क के बादशाह ने हुक्म दिया कि मुल्क भर में ऐलान करवा दिया जाए कि जो भी नौजवान शहजादी को तलाश करेगा उसे मुंह मांगे इनामात दिए जाएंगे। हीरे जवाहरात, कीमती मोती, जो भी वो कहेगा उसे फौरन अता किया जाएगा। दोस्तों, शहजादी के मिलने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। लेकिन एक दिन का वाकया है कि बादशाह के महल में एक बुढ़िया आती है। उसने कहा, मैं शहजादी के बारे में बादशाह सलामत से बात करना चाहती हूँ। दोस्तों, उस बुढ़िया को फौरन बादशाह के सामने पेश कर दिया गया। बूढ़ी औरत ने कहना शुरू किया कि आलीजा, आपकी सल्तनत में शहजादी का कोई सुराग नहीं मिलेगा। मुझे तो ऐसे मालूम होता है कि आपकी शहजादी ऐसे मुल्क में चली गई है जो 7 समंदर पार है, और ये भी मुमकिन है कि वो ऐसी जगह है जिसके बारे में इंसान तो सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, बुढ़िया की बातें सुनकर बादशाह और भी बेचैन हो गया और कहने लगा, तो फिर आपकी क्या तजवीज़ है? तो बुढ़िया बोली, बादशाह सलामत, आप लकड़ी का एक संदूक बनाने का हुक्म दीजिए। फिर उस संदूक पर जस की चादर लगवाइए। संदूक इतना बड़ा हो कि मैं उसमें आसानी से लेट और बैठ सकूं, और मेरे साथ 10 दिन की खुराक का भी इंतजाम किया जाए। जब मैं उसमें बैठ जाऊं तो आप उसका ढक्कन मजबूती से बंद करके उसे खुले समंदर में फेंक दीजिए। दोस्तों, बादशाह को बुढ़िया की बातों में थोड़ी उम्मीद तो नजर आई, तो वो खुश हो गया। उसने उसी वक्त संदूक तैयार करने का हुक्म दिया। फिर बुढ़िया को संदूक में बिठाकर उसमें तरह तरह के खाने भी रख दिए। उसके ढक्कन को अच्छी तरह बंद करके उसने संदूक को रात के वक्त पानी की लहरों पर डाल दिया। दोस्तों, संदूक पानी की लहरों पर बहता रहा। फिर आखिर एक दिन सुबह के वक्त समंदर के किनारे मछेरों ने पानी में जाल फेंका तो उनकी नजर उस संदूक पर पड़ी। ये साहल उस मुल्क का था जहां पर लकड़हारे का महल था। मछेरे रस्सों की मदद से उस बारी संदूक को साहल तक खींच लाए। संदूक को खोलकर देखने का सबको शौक था। जल्दी जल्दी उन्होंने ढक्कन उठाया तो उसके अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। बुढ़िया ने अपने बारे में बड़ी दर्दनाक कहानी सुनाई। वो बुढ़िया कहने लगी कि मेरे 2 बेटों ने मुझे संदूक में बंद कर मुझे समंदर में बहा दिया है। उन्होंने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है। दोस्तों, बेचारी बुढ़िया अपनी कहानी सुनाती जा रही थी और साथ में रोती जा रही थी। मछेरों को उस बुढ़िया पर बड़ा रहम आया। बुढ़िया ने उनसे कहा कि आप लोग मुझे अपने बादशाह के पास ले जाएं। अगर वो नेक दिल आदमी हुआ तो वो जरूर मेरी मदद करेगा।
दोस्तों वो मछेरे बुढ़िया को लकड़हारे के महल में ले गए। वहां जाकर उसने बादशाह से बात करने की इजाजत चाही, लेकिन उसको बादशाह के बजाय मलका के पास ले जाया गया। ये मलका वही शहजादी थी जिसकी तलाश में ये बूढ़ी औरत निकली थी। बुढ़िया ने तो पहली नजर उसको पहचान लिया था। उसने उस पर जाहिर नहीं होने दिया कि वो उसकी तलाश में ही यहाँ आई है। उसने शहजादी को बड़ी दर्दनाक कहानी सुनाई जो उसने मछेरों को सुनाई थी। तो उसने मलका से दरख्वास्त की कि मुझे महल में रहने की जगह इनायत कर दी जाए, मैं आपकी खिदमत में पूरी जिंदगी गुजार दूंगी। दोस्तों मलका ने अपने शौहर से मशवरा किया। जब वो राजी हो गया तो उसने बुढ़िया को अपने पास रख लिया। अब बुढ़िया उस महल में रहने लगी। तकरीबन 3 महीने का वक्त गुजर गया। बुढ़िया को कोई काम करना नहीं पड़ता था। महल का कोई नौकर भी काम नहीं करता था क्योंकि सारे काम अपने आप हो जाते थे। महल के हर हिस्से पर साफ सफाई थी। हर हिस्सा चमक दमक रहा होता था। हर वक्त लजीज और मजेदार खाने तैयार होकर अपने आप ही आ जाते। जब लकड़हारा घर में मौजूद नहीं होता था तो बुढ़िया मलका के साथ घंटों बातें करती रहती। वो मलका से कुरेद करेद कर पूछती थी कि घर का काम आखिर कौन करता है, बाजार से सौदा कौन लाता है, ये इतनी बर्तन कौन साफ करता है, ये खाने कौन पकाता है। मैंने तो यहाँ ना तो किसी मुलाजम या मुलाजमा को देखा है, आखिर ये कौन इतने काम करता है। दोस्तों वो बुढ़िया बड़ी शातिर औरत थी। वो ये राज उगलवाना चाहती थी, लेकिन बेचारी मलका को इन बातों का जरा भी इल्म नहीं था और ना ही उसे जादू के आईने के बारे में कुछ पता था। वो कहने लगी, मेरा शौहर इन बातों के मुतल्लक जानता है, मैं नहीं जानती। मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे तो कुछ नहीं पता ये सारे काम कैसे होते हैं। तो बुढ़िया उससे कहने लगी, प्यारी मलका, आप उनकी बीवी हैं, क्या वो आपको अपने राज नहीं बताते कि घर का काम कौन करता है और बाहर के काम किसके सुपुर्द हैं। मैं तो हैरान हूँ आप कैसी बीवी हैं। शौहर को आपसे कैसी मोहब्बत है जो आपसे राज छुपाता है। ये सब जानना आपका हक है। दोस्तों बुढ़िया उसे तरह तरह की पटियां पढ़ाने लगी, मगर वो मलका बड़ी भोली भाली थी। वो बुढ़िया की बातों में आ गई और वो हर वक्त बेचैन रहने लगी। एक रात मौका पाकर उसने अपने शौहर से पूछा, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है कि हमारे महल के काम कौन करता है, खाने कौन बनाता है और बाहर के काम आपने किसके सुपुर्द कर रखे हैं। आप बेशक बड़े अच्छे शौहर हैं, मेरा बड़ा अच्छा ख्याल भी रखते हैं, लेकिन आज मुझे आप ये सब बता ही दीजिए। दोस्तों लकड़हारा उस दिन बड़ा खुश था। उसने खुशी खुशी जादू के आईने के बारे में बता दिया। मलका ने आईना हाथ में ले लिया और वो दिल बहलाने के लिए उसमें झांकती तो फौरन देव हाजिर हो जाता और पूछता, मेरी मलका क्या हुक्म है। दोस्तों शहजादी अपनी खुशी के लिए उसे इधर उधर चढ़ाती और खुश होती रहती थी। अगले दिन जब लकड़हारा जंगल की तरफ सैर शिकार के लिए निकल गया तो वो बूढ़ी औरत मलका के पास आई और मलका के हाथ में आईना देखकर कहने लगी, ये क्या चीज है। तो मलका ने बताया, यही वो राज है जो मुझे पता नहीं था। इस आईने में एक देव रहता है, वो इस महल के सारे काम करता है। दोस्तों बुढ़िया ये सुनकर बड़ी खुश हुई। एक दिन नजरें बचाकर बुढ़िया के हाथ में वो आईना लग गया। उसने देव को फौरन बुलाया। देव ने पूछा, क्या हुक्म है। तो बुढ़िया कहने लगी, मुझे और शहजादी को फौरन बादशाह के महल में वापस पहुंचा दो जहां से तुम शहजादी को लेकर आए थे। दोस्तों एक लम्हे में वो दोनों बादशाह के महल में वापस पहुंच गईं। बुढ़िया ने दोबारा देव को तलब किया और हुक्म दिया कि लकड़हारे के महल को पूरी तरह से ढेर कर दिया जाए। दोस्तों उसी लम्हे बेचारे लकड़हारे का महल राख का ढेर बन गया। लकड़हारा सैरो तफरीह के लिए गया हुआ था। दोपहर को जब वो वापस आया ना तो वहां पर कोई महल था और ना ही शहजादी का कोई नामो निशान था। वो तो बेचारा सर पकड़ कर बैठ गया। अब वो करे भी तो क्या करे। दोस्तों बेचारा लकड़हारा हाथ मलता रह गया और बुढ़िया शहजादी को लेकर वापस उसके महल में आ गई। जब बादशाह सलामत के सामने पेश हुई तो बादशाह अपनी बेटी को देखकर बड़ा खुश हुआ और उसने बुढ़िया को बड़ा इनाम इकराम भी दिया। और बेचारा लकड़हारा दोबारा से वही गुर्बत और कसम पुसरी की जिंदगी गुजारने लगा।
क्योंकि उसने अपने बाप की नसीहत पर अमल नहीं किया था। अगर वो अपने बाप की नसीहत पर अमल करता तो उसके साथ हरगिज ऐसा नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें अपने वालिदैन की नसीहत पर जरूर अमल करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।